तनाव कम करने के लिए सजग, माइंडफुल रहे। हमें सताने वाले डर व चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उससे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली ही होते हैं। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर बुरे परिणाम होते हैं। इससे हमारी हजम करने की शक्ति और त्वचा से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा परिणाम होता है। इसलिए समस्याएं आने से पहले ही हमें उसके उपाय खोजने होंगे। कई सारे लोगों ने इसके लिए माइंडफुल मतलब सजग रहने की सलाह दी है। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हम किन परिस्थितियों में कैसा प्रतिशत देते हैं, इस पर अपना ध्यान एकाग्र करना सजगता की पहली पायदान है। ऐसा करने से हम अपने आप वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण के बाहर जाने से रोक पाते हैं। साथ ही विचारों का बिना वजह होने वाला गुस्सा हम रोक पाते हैं। बीमारी से त्रस्त और तनावग्रस्त रॉबर्टो अल्सीबार, जो खुद आगे चलकर माइंडफुलनेस के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बने, और उनका जीवन इसकी मिसाल है। इसके लिए उन्होंने अपनी व्यस्त जीवन शैली को त्याग दिया। वह कहते हैं, हमें विचारों पर विचार करने की आदत लग जाती है, जिसकी वजह से हम एक चक्रव्यूह में अटके हुए हैं। हमें इस चक्रव्यूह से बाहर आने की कला सीखनी है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो फोन पर बातें करते वक्त या टीवी देखते वक्त नाश्ता करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि आपने अभी जो आमलेट खाया उसमें प्याज था क्या, तो वे जवाब नहीं दे पाते हैं। सजगता की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान की मदद से हम इस विश्व से हमारी और आने वाली जानकारी को छान कर अपने मन में भेज सकते हैं। सांस से संबंधित व्यायाम और बॉडी स्कैन के माध्यम से भी इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता को हम परीक्षण के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगर इसी चीज को हम हमेशा और ध्यान एकाग्र कर पाते तो हम अपने तनाव पर यकीनन काबू पा सकते हैं। थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है। ज्यादा समय रहने वाला और ज्यादा मात्रा का तनाव भले ही लंबी आयु के और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो, लेकिन कम मात्रा का तनाव हमारे लिए फायदेमंद होता है। डॉक्टर हार्डेस फिडम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 20 साल तनाव पर काम किया है और यह जानने की कोशिश की कि उसका मानवीय जीवन पर क्या असर होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं, वे सामने आई समस्या से लड़ने के लिए तन मन से ताकत लगाते हैं। ये लोग ज्यादा आरामदायी और सुस्त जीवन जीने वाले लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज्यादा जीते हैं। इससे यह साबित हुआ कि नियंत्रित मात्रा में तनाव में रहने वाले लोगों पर तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है। वे लोग ज्यादा आनंदित जीवन जीते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं तथा धूम्रपान व मद्यपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं। इसी किताब में हम 100 साल से ज्यादा यानी करीबन 110 से ज्यादा साल जिए हुए लोगों से मिलने वाले हैं। उनसे मिलकर आपको यकीन होगा कि ये लोग काफी अच्छी जीवन जी पाए, और खास बात तो यह है कि वे आखिरी समय तक काम करते रहे। बैठे रहना उम्र बढ़ने की वजह बन सकती है। पश्चिमी देशों में एक जगह पर बैठकर काम करने की संस्कृति बढ़ती जा रही है। इससे उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी बीमारियों को आमंत्रित किया जाता है। साथ ही उनकी उम्र पर भी इसका असर होता है। काम की जगह पर या घर में एक ही जगह पर ज्यादा समय बैठकर काम करने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इससे सांस लेने की प्रक्रिया भी धीमी होने लगती है।
एक ही जगह पर बैठकर रहने से हाइपरटेंशन, बदहजमी, हृदय रोग तथा हड्डियों का कमजोर होना जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार एक ही जगह पर बैठकर काम करने के प्रतिरक्षा शक्ति पर भी गलत असर होता है और पूरे शरीर संस्था का काम बिगड़ जाता है। यह समस्या सिर्फ कंपनी या ऑफिस में काम करने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि हर उम्र के लोगों की है। जिन बच्चों को एक ही जगह पर बैठने की आदत होती है, उन बच्चों में काफ़ी कम उम्र में मोटापे जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। यही मोटापा अगर आगे चलकर बाकी बीमारियों को आमंत्रित करता है। इसलिए बचपन से ही सक्रिय जीवन शैली की आदत डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक जगह पर बैठे रहना उतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी हलचल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी किए हुआ थोड़ा सा बदलाव इस समस्या को जड़ से निकाल सकता है। हमें अंदर से और बाहर से भी कार्यक्षम रहने के लिए कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। इसके लिए हमें कुछ बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा। मसलन, ऑफिस जाते समय पैदल जाएं। अगर यह संभव नहीं है तो रोज कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, सांस लेने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हों। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो समय टीवी के सामने बैठकर व्यर्थ जाता है, उस समय में शरीर को हलचल करने का मौका मिलता है। जंक फूड की बजाय फल खाना शुरू करें। इससे बार बार खाना नहीं पड़ेगा और शरीर को ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे की नींद हमारे लिए सही है, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में नींद हमें सुस्त बना देती है। छोटे बच्चे या फिर जानवरों के साथ खेलें या किसी संघ के सदस्य बने। इससे शरीर को तंदुरुस्ती होती है, साथ ही मन को भी ऊर्जा मिलती है। साथ ही स्वयं प्रतिमा भी ऊंची होती है। अपने रोज के कामों को सजगता से देखें। शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को पहचानें और उनकी जगह नई आदतें डालें। यदि हम अपने रोज के जीवन में ये छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो इससे हमारा मन और शरीर दोनों तरोताजा होते हैं और इसी में लंबी उम्र के बीज बोए जाते हैं।